ज्ञान और प्रेरणा चाहिए तो सुनो, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां आपको नई नई बातें, इंस्पायरिंग स्टोरीज और कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातचीत मिलेगी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनका जन्म पुणे के पास शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक मराठा सेनापति थे। उनकी मां जीजाबाई एक धार्मिक और बहादुर महिला थी। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने युद्ध और प्रशासन के बारे में सीखा। वे हिंदू नायकों की कहानियों से प्रेरित थे। उन्होंने मुगल शासन का अत्याचार भी देखा। इन शुरुआती अनुभवों ने उनकी महत्वाकांक्षा को आकार दिया। उन्होंने अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि की कल्पना की। यह भूमि बाहरी शासन से मुक्त होगी। यही हिंदवी स्वराज्य, स्वतंत्र हिंदू राज्य का बीज था। शिवाजी महाराज अपनी मां जीजाबाई से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उनमें न्याय और धर्म की एक मजबूत भावना पैदा की। उन्होंने महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। उन्होंने अपने गुरु दादोजी कोंडदेव के तहत औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध रणनीतियां सिखाई। उन्होंने राजनीति और राजस्व प्रशासन का भी ज्ञान दिया। शिवाजी महाराज ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में महारत हासिल की। उन्होंने पश्चिमी घाट के ऊबड़ खाबड़ इलाकों की खोज की। उन्होंने वफादार साथियों का एक समूह बनाया। इन साथियों को मावलों के नाम से जाना जाता था। वे बहुत कुशल योद्धा थे। वे अपने नेता के प्रति बहुत समर्पित थे। शिवाजी महाराज की अवज्ञा का पहला कार्य 1646 में तोरणा किले पर कब्जा करना था। यह एक साहसिक कदम था जिसने उनके विद्रोही स्वभाव को उजागर किया। वह सिर्फ 16 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने नेतृत्व और साहस का परिचय दिया। इस साहसी कारनामे ने राजनीतिक मंच पर उनके आगमन की घोषणा की। उनके अनुयायियों ने उन्हें एक नायक के रूप में देखा और उनका स्वागत किया। इसने कई मराठों को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। वे दक्कन के पहाड़ी इलाके में किलों के महत्व को समझते थे। इन किलों ने उन्हें रणनीतिक लाभ प्रदान किया। उन्होंने रणनीतिक रूप से कई किलों पर कब्जा कर लिया और उन्हें मजबूत किया। इन किलों को मजबूत करने से उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। ये किले मराठा प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। हर किला उनकी स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था। उनके कार्यों ने बीजापुर सल्तनत के अधिकार को चुनौती दी। मराठों की बढ़ती शक्ति ने बीजापुर सल्तनत को चिंतित कर दिया। बीजापुर सल्तनत एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य था। उनकी सेना और संसाधन बहुत मजबूत थे। उन्होंने पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन किया। उनका प्रभाव और शक्ति बहुत व्यापक थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को अपनी शक्ति के लिए खतरा माना। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति ने उन्हें असुरक्षित महसूस कराया। उन्होंने उनके विद्रोह को कुचलने के लिए सेनाएं भेजी। बीजापुर की सेना ने मराठों के खिलाफ कई अभियान चलाए। शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण केवल विद्रोह से परे था। उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करने की मांग की। उन्होंने इसे हिंदवी स्वराज्य कहा। इसका मतलब था हिंदुओं का स्वशासन। उनका दृष्टिकोण आम लोगों के साथ गूंजता था। वे अत्याचारी शासकों से तंग आ चुके थे। वे उनके झंडे तले इकट्ठा हुए। उनकी सेना किसानों, मजदूरों और योद्धाओं से भर गई। शिवाजी महाराज ने शासन की एक प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली योग्यता और न्याय पर आधारित थी। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। जागीरदारी प्रथा एक सामंती प्रथा थी। इसका इस्तेमाल मुगलों द्वारा किया जाता था। उन्होंने इसे एक अधिक न्याय संगत प्रणाली से बदल दिया। भाग 5, दिमाग और ताकत की लड़ाई। 1659 में बीजापुर सल्तनत के एक अनुभवी सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज को वश में करने के लिए भेजा गया था। अफजल खान एक कुशल और क्रूर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे, जिनके नाम से ही दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा हो जाता था। अफजल खान अपनी क्रूरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन किया था। वह एक बड़ी सेना के साथ कूच कर रहे थे, जो पूरी तरह से सुसज्जित और युद्ध के लिए तैयार थी। उनकी सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाने शामिल थे। शिवाजी महाराज संख्या में कम और एक दुर्जय दुश्मन का सामना करते हुए एक शानदार चाल का सहारा लिया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और एक रणनीतिक योजना बनाई। वह अफजल खान से मिलने के लिए तैयार हो गए। यह बैठक एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी।
उन्होंने एक सुनसान जगह चुनी जहां कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यह जगह प्रतापगढ़ किले की ढलान पर थी, जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। प्रतापगढ़ किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जो दुश्मनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान था। इस किले की ढलान पर बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मारने का प्रयास किया। यह एक सुनियोजित विश्वासघात था, जिसे अफजल खान ने बड़ी चालाकी से अंजाम देने की कोशिश की। विश्वासघात की आशंका जताते हुए शिवाजी महाराज तैयार थे। उन्होंने पहले से ही इस संभावित खतरे का अनुमान लगा लिया था और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। उन्होंने अपने छिपे हुए हथियार बाघनख या बाघ के पंजों से अफजल खान को मार डाला। यह एक निर्णायक क्षण था, जिसने शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता और साहस को साबित कर दिया। भाग 6 दक्षिण में शेर की दहाड़। अफजल खान पर जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने एक सैन्य प्रतिभा के रूप में शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इसने बीजापुर सल्तनत का मनोबल तोड़ दिया। उन्होंने अपने अभियान को दक्षिण की ओर बढ़ाया। उनका उद्देश्य इस क्षेत्र में बीजापुर सल्तनत की पकड़ को कमजोर करना था। उन्होंने कर्नाटक में सफल अभियान चलाए। उन्होंने बहुमूल्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उनके सैन्य अभियान गति, आश्चर्य और रणनीतिक प्रतिभा द्वारा चिह्नित किए गए थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने लाभ के लिए इलाके का इस्तेमाल किया। वह बड़ी और बेहतर हथियारों से सुसज्जित सेनाओं को पछाड़ सकते थे। भाग 7 एक संप्रभु का राज्याभिषेक। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक समारोह एक भव्य आयोजन था। यह रायगढ़ किले में हुआ था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इसका अर्थ है लोगों का रक्षक। उन्होंने मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की। इस परिषद ने उन्हें शासन करने में मदद की। उन्होंने एक नई मुद्रा पेश की। उन्होंने प्रशासन में मराठी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल ने मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना को चिह्नित किया। यह पश्चिमी भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गई। इसने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के अधिकार को चुनौती दी। भाग 8 एक दूरदर्शी नेता की विरासत। शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने वीरता, न्याय और सुशासन की विरासत छोड़ी। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीरता और नेतृत्व के गुणों को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। उन्हें मराठा राष्ट्र के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह एक कुशल योद्धा, रणनीतिकार और प्रशासक थे। उनकी युद्ध नीति और प्रशासनिक कौशल ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी न्यायप्रियता के कारण ही उन्हें जनता का अपार स्नेह मिला। वह अपनी प्रजा की परवाह करते थे। उन्होंने हमेशा अपने लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा। उन्होंने सभी समुदायों के कल्याण को बढ़ावा दिया। उनके शासन में सभी धर्मों और जातियों के लोग समान रूप से फलते फूलते थे। उनका जीवन और आदर्श भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी कहानियां और आदर्श आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने दिखाया कि एक छोटा सा राज्य भी एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। उनकी रणनीति और साहस ने यह साबित कर दिया। वह साहस, दृढ़ संकल्प और स्वशासन का प्रतीक बने हुए हैं। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 9 शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने मराठा साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। वे मुगलों, पुर्तगालियों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ लड़े। मराठा साम्राज्य पेशवाओं के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया। पेशवा मराठा साम्राज्य के वंशानुगत प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के अधिकांश हिस्सों में मराठा शासन का विस्तार किया। 18वीं शताब्दी के अंत में मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। यह आंतरिक संघर्षों और बाहरी दबावों के कारण था। हालांकि शिवाजी महाराज की विरासत ने 19वीं शताब्दी में
ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध को प्रेरित करना नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हमारे साथ इस जर्नी में जुड़िए और हर वीडियो के साथ मिलकर अपनी समझदारी बढ़ाते हैं। क्यूरियस रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट